नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको जबरदस्त मूवी रिंग 2 का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देने जा रहा हूँ। दोस्तों, अगर आपको भूत प्रेत से डर लगता है तो इस वीडियो को यहीं स्किप कर दीजिए। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक लड़की सोफे पर बैठी है जिसे उसके बॉयफ्रेंड ने रात में अपने घर बुलाया है। लड़की के हाव भाव से लगता है कि वो सेक्स करना चाहती है, लेकिन लड़का एक शर्त रखता है कि पहले उसे 2 मिनट का वीडियो देखना होगा, फिर हम मजे करेंगे। फिर लड़की हामी भर देती है, लेकिन वो वीडियो देखते ही इतना डर जाती है कि वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। जबकि लड़के के 7 दिन पूरे हो चुके हैं, लड़का भी डरा हुआ है कि तभी समारा नाम की चुड़ैल वहां आ जाती है और उस लड़के को दर्दनाक मौत देती है। अब मूवी शुरू होती है। इसमें रशेल और एडन नाम के माँ बेटे होते हैं। अभी ये अपने नए घर में शिफ्ट हुए हैं। रशेल पत्रकार होती है और एडन को फोटोग्राफी का शौक होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रशेल अपने ऑफिस में होती है। तभी वहां मैक्स नाम का सहकर्मी उसके कैबिन में आता है और किसी खबर को लेकर बात कर रहे होते हैं कि तभी ऑफिस में चर्चा होती है कि एक घटना हुई है जिसमें एक लड़के की मौत हुई है, जिसमें उसका मुंह पूरी तरह से टेढ़ा हो गया है और पूरे घर में पानी भरा हुआ है। वहां एक लड़की मिली है जो बुरी तरह से डरी हुई है। रशेल उस घटना का एड्रेस लेकर वहां पहुंचती है और उस लड़की को देखती है। रशेल चुपके से नजर बचाते हुए उस गाड़ी में चली जाती है जहां उस लड़के की डेड बॉडी रखी है। हिम्मत करके उस डेड बॉडी को देखती है और बुरी तरह से डर जाती है कि तभी समारा उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है, और गायब हो जाती है। रशेल अपनी गाड़ी में बैठ जाती है और कहती है कि इस वीडियो की मैंने एक ही कॉपी बनाई थी, और डरते हुए पुलिस स्टेशन पहुंचती है। वहां एक पुलिस वाले से इस केस की डिटेल्स मांगती है, पर पुलिस वाला मना कर देता है और जाने को बोलता है। पर रशेल किसी तरह से उस लड़की से मिलती है और बोलती है कि मैं सब जानती हूँ, क्या तुमने उस वीडियो को देखा है? वो बोलती है कि नहीं। उस वीडियो कैसेट के बारे में पूछती है। तभी पुलिस वाला वहां आ जाता है और वहां से जाने को बोलता है। उसके बाद रशेल उस लड़के के घर जाती है जहां घटना हुई थी और वीडियो कैसेट को ढूंढती है, जो उसे मिल जाता है। उसके बाद रशेल एक सुनसान जगह पर जाती है और उस वीडियो कैसेट को जला देती है। जलाते समय अजीब से चीखने की आवाज आती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुबह होने वाली है और उसके बेटे के सपने में समारा आती है। वो डर के मारे चिल्लाने लगता है। उसका शरीर ठंडा पड़ चुका है। तभी रशेल उसे अपनी बाहों में भर लेती है। उसके बाद माँ बेटे मेले में जाते हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। मेले में घूमते समय एडन को टॉयलेट लगती है। एडन जब टॉयलेट जाता है, वहां वो शीशे में देखता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है, जबकि उसके पीछे कोई नहीं होता। तभी वो डरते हुए शीशे की फोटो खींच लेता है। तभी उसको ढूंढते हुए वहां रशेल आ जाती है। रशेल उसको जब छूती है तो उसका शरीर ठंडा पड़ चुका होता है। रास्ते में रशेल उससे बार बार पूछती है कि 1-2 दिन से क्या हो रहा है, पर वो कुछ नहीं बताता। तभी उसकी कार पर 12 सिंगों का झुंड हमला कर देता है और कार को बुरी तरह से तोड़ देते हैं, जिससे दोनों माँ बेटे बुरी तरह से डर जाते हैं। एक्चुअली 12 सिंगों को एडन की जगह समारा दिख रही होती है और वो समारा को मारना चाहते थे, जिस वजह से उन्होंने कार पर हमला कर दिया था। घर पहुंचने के बाद रशेल एडन का टेम्परेचर देखती है। वह देखती है कि थर्मामीटर पर उसका टेम्परेचर 93 डिग्री है, जिससे वो घबरा जाती है। उसके बाद रात में एडन अपने कमरे में सो रहा होता है। तभी रशेल को कुछ आवाज सुनाई देती है। रशेल एडन के कमरे की तरफ भागती है। तभी वो देखती है कि समारा दीवार को खुरच रही होती है और रशेल एडन को बिस्तर में देखने जाती है। तभी वो देखती है कि एडन बिस्तर पर नहीं है। फिर समारा एडन में बदल जाता है और वहां पर वही सीन क्रिएट हो जाता है जो वीडियो कैसेट को जलाते समय हुआ था। इसके बाद रशेल एडन को लेकर ऑफिस जाती है। वहां एडन को बताती है कि उसने कल एक वीडियो को जलाया है, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। तभी एडन बोलता है कि वो हमें सुन सकती है, लेकिन जब हम सोते हैं तो वो नहीं सुन पाती। इसका मतलब है कि एडन के अंदर समारा आ चुकी है। तभी वहां रशेल का सहकर्मी मैक्स आ जाता है और पूछता है कि तुम्हारी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है क्या, और एडन का हालचाल लेता है। रशेल बताती है कि एडन की तबीयत खराब है और उसे मदद की जरूरत है। मैक्स उन दोनों को अपने घर ले आता है। रशेल एडन को गर्म पानी के टब में बिठाती है ताकि उसका टेम्परेचर नॉर्मल हो सके, और मैक्स से बोलती है कि मैं घर जा रही हूँ कुछ जरूरी सामान लाने, तब तक तुम इसका ध्यान रखना। मैक्स हामी भर देता है। रशेल जब घर पहुंचती है तब उसे वहां एक कैमरा मिलता है। वो कैमरे में देखती है कि एडन में समारा प्रवेश कर रही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मैक्स का फोन आता है और वो फोन पे बात करने लगता है। तभी बाथरूम का दरवाजा अंदर से लॉक हो जाता है और बाथरूम का पानी बाहर आने लगता है।
मैक्स बाहर से दरवाजे को खोलने के लिए बोलता है, तभी वहाँ रशल भी आ जाती है। किसी तरह से रशल दरवाजा को खोलने में कामयाब हो जाती है और वो अंदर का नजारा देखकर डर जाती है। बाथरूम के अंदर पानी हवा में उड़ रहा होता है और समारा एडन को टप पर पकड़ कर बैठी होती है और रशल समारा को एडन से अलग करने की कोशिश करती है। और जब समारा एडन से अलग नहीं होती तब रशल समारा को पानी में डुबो देती है। लेकिन मैक्स को लगता है कि रशल एडन को डुबो रही है, इसलिए मैक्स एडन को हॉस्पिटल में एडमिट कर देता है। इसके बाद मैक्स रशल को एडन के बारे में पूछता है कि आखिर एडन को क्या हुआ है। रशल मैक्स को कैमरे में दिखाती है कि जिसमें समारा एडन के अंदर प्रवेश कर रही होती है और रशल समारा की कहानी मैक्स को बताती है कि उसकी मौत कैसे हुई और वो कैसे भूत बन गई और अब वह क्यों एडन के पीछे पड़ी है। और रशल मैक्स से मदद के लिए बोलती है और वहां से चली जाती है। इसके बाद रशल एडन के पास जाती है और पूछती है कि मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं, कि तभी एडन उसका हाथ पकड़ लेता है और रशल को कुछ क्लूज नजर आने लगते हैं, जिसमें चांद, कुआं, कुछ खेलते बच्चे, फूल, एक ब्रीफकेस, पेंटिंग और एक औरत जो पहाड़ से कूदती हुई नजर आती है। दरअसल यह सब वो क्लूज हैं जिससे एडन बच सकता है। तभी वहां एक नर्स आ जाती है और पूछती है कि क्या आप डिप्रेशन में रहती हैं। इससे हमें पता चलता है कि डॉक्टर्स ये समझ रहे हैं कि रशल ने एडन को जानबूझकर पानी में डुबोया है। जिसके बाद नर्स उससे बोलती है कि तुम्हें एडन के साथ अकेले नहीं छोड़ा जा सकता क्योंकि एडन के शरीर पर काफ़ी चोटें आई हैं। रशल बोलती है कि मैं इसकी माँ हूँ। तभी वहाँ सारे डॉक्टर्स आ जाते हैं और उसे जाने के लिए बोलते हैं और रशल एडन के कान में बोलती है कि समारा, मैं तुम्हें वहीं पहुंचाऊंगी जहां से तुम आई हो, और हताश होकर वहां से चली जाती है। इसके बाद वो एक किराए की गाड़ी लेकर वॉशिंगटन स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एडॉप्शन पर पहुंचती है, जहां पर वह एक अधिकारी से समारा के बारे में पूछती है, जिसे वहां के अधिकारी बताने से मना कर देते हैं। रशल रिक्वेस्ट करती है कि उसके बेटे की हालत वैसी ही है जैसे समारा की थी। हताश होकर रशल वहां से चली आती है। उसके बाद उस घर में जाती है जहां समारा को गोद लेने वाले रहते थे। वह घर काफी दिनों से बंद पड़ा था और वहां एक प्रॉपर्टी डीलर रशल को घर दिखाता है। रशल डीलर से उस घर के सामान के बारे में पूछती है। तब वह बताता है कि सारा सामान पुराना होने की वजह से बेसमेंट में शिफ्ट कर दिया गया है। रशल डीलर से बेसमेंट खोलने को बोलती है और बेसमेंट में जाती है, जहां उसे वो सारा सामान मिलता है जो एडन ने अपने क्लूज में दिखाया था। इसके बाद वो एक किताब लेकर उस घर से बाहर आ जाती है। दूसरी तरफ एडन को हॉस्पिटल में होश आ जाता है और नर्स उसका हालचाल पूछती है। एडन अपनी माँ के बारे में पूछता है। नर्स बताती है कि वो रास्ते में जल्दी ही आ जाएंगी। एडन बोलता है कि मुझे घर जाना है। नर्स कहती है कि तुम नहीं जा सकते। उसके बाद एडन कहता है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ और वह नर्स को हिप्नोटाइज कर देता है। इसके बाद नर्स अपने गले में खाली इंजेक्शन लगा लेती है और उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद एडन हॉस्पिटल से सीधे मैक्स के घर पहुंचता है। दूसरी तरफ रशल उस किताब की सहायता से एक हॉस्पिटल में पहुंचती है जहां समारा की मां एवलिन का इलाज चल रहा होता है। रशल हॉस्पिटल के अधिकारी से एवलिन के बारे में पूछताछ करती है, जिसमें अधिकारी बताती है कि एवलिन जब गर्भवती थी तो वह काफ़ी गुमसुम रहती थी। जब उसकी बेटी हुई, बेटी भी सभी बच्चों से अलग थी। वह कभी दूसरे बच्चों की तरह नहीं रोती थी। तभी रशल वहाँ एक कुएं को देखती है जो एडन ने क्लू में दिखाया था। तभी मूवी में फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि एवलिन समारा को उसी कुएं में डुबोने वाली थी। तभी नर्सों ने उसे बचा लिया था। रशल नर्स से पूछती है कि एवलिन समारा को क्यों मारना चाहती थी, तो नर्स बताती है कि एवलिन का कहना था कि वह समारा को बचाना चाहती है, जिसके लिए उसे मारना ही होगा। इसके बाद रशल हॉस्पिटल के स्टाफ से एवलिन से मिलने के लिए बोलती है। उसके बाद एक वार्ड बॉय रशल को एवलिन के पास ले जाता है। वार्ड बॉय रशल को 10 मिनट के लिए एवलिन के कमरे में छोड़ देता है। रशल देखती है कि एवलिन अपने कमरे में किताबों के पन्ने कैंची से काट रही होती है। एवलिन रशल से बोलती है कि तुम अपने बच्चे से परेशान हो क्या? रशल बोलती है कि तुमने अपने बच्चे को मारने की कोशिश क्यों की? एवलिन बोलती है कि वो मुझे ऐसा करने के लिए बोलती थी, लेकिन लोगों ने मुझे ऐसा करने से रोक दिया। तुम लोगों की बात मत सुनना, जैसा तुम्हारा बच्चा कहे वैसा ही करो। उसको बचाने का यही रास्ता है, एक अच्छी माँ बनो। तभी वार्ड बॉय वहां आ जाता है और रशल को जाने के लिए बोलता है और रशल वहां से चली जाती है। बाद में एवलिन फिर से अपने पन्ने काटने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एडन मैक्स के घर में टीवी देख रहा होता है। तभी मैक्स वहां आ जाता है। मैक्स एडन से पूछता है कि तुम्हें तो अस्पताल में होना चाहिए। एडन बोलता है मैं ठीक हूँ, और मेरी माँ कहाँ है? मैक्स बोलता है कि तुम्हारी माँ बाहर गई हैं, जल्दी आ जाएंगी। तभी बातों बातों में मैक्स एडन की फोटो खींचने लगता है। एडन फोटो खींचने से मना करता है और वादा करने के लिए बोलता है कि दोबारा उसकी फोटो नहीं खींचेगा, पर मैक्स उसकी फोटो चुपके से खींच लेता है। तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि रशल वहां आ जाती है। रशल देखती है कि वहां टीवी चल रही है।
मैक्स की जैकेट पड़ी है पर वहां कोई नहीं है। तभी एडन उसे चौंका देता है। रेचल बोलती है कि तुम हॉस्पिटल से कैसे आए? वो पूछती है कि मैक्स कहाँ है? वो बोलता है कि मैक्स कहीं चला गया है। एडन बोलता है कि चलो साथ में टीवी देखते हैं, मगर रेचल को कुछ शक होता है, इसलिए वो नीचे गाड़ी में देखने आती है। जैसे ही वो गाड़ी का दरवाजा खोलती है, देखती है कि मैक्स की लाश पड़ी होती है और उसका मुंह भी वैसे ही टेढ़ा हो गया है जैसे कि शुरुआत में उस लड़के का हुआ था। रेचल उस घटना से काफी डर जाती है। उसके बाद रेचल चुपचाप अपने कमरे में रोने लगती है। उसके बाद रेचल सो जाती है। फिर उसके सपने में एडन आता है और बोलता है कि तुम मुझे मार दो, जब तक तुम मुझे नहीं मारोगी तब तक समारा मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। और इतने में ही रेचल जाग जाती है और वह नीचे आती है। तब वह देखती है कि एडन टीवी देख रहा होता है। रेचल उससे पूछती है कि तुम अभी तक सोए नहीं? एडन बोलता है कि मुझे नींद नहीं आती। रेचल कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाती हूँ, और वो किचन में चली जाती है। रेचल उसके खाने में नींद की गोली मिला देती है। जब एडन उसको खाता है तो वो सो जाता है। फिर रेचल उसको पानी के टब में डुबो देती है। तभी एडन को होश आ जाता है। एडन बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे मत मारो। रेचल कहती है कि तुम एडन नहीं हो, और टब का पानी काला पड़ने लगता है और समारा निकल पड़ती है और गायब हो जाती है। रेचल एडन को टब से बाहर निकालती है। तभी अचानक टीवी चलने की आवाज आती है और वो दोनों कमरे में जाते हैं। उस टीवी में वही वीडियो चल जाता है जिसमें समारा होती है। रेचल टीवी की तरफ जाती है। एडन उसको रोकता है। रेचल एडन से बोलती है कि समारा को एक माँ चाहिए। एडन चिल्लाता है कि वहां मत जाओ, पर रेचल टीवी की तरफ बढ़ती है और समारा अपना हाथ टीवी से बाहर निकालती है और रेचल को अंदर पकड़कर खींच लेती है और एक काले कुएं में अंदर ले जाके छोड़ देती है। रेचल कुएं की दीवार पर चढ़कर बाहर निकलने की कोशिश करती है। उसके पीछे कुएं से समारा भी निकलती है और उसको नीचे खींचने की कोशिश करती है। रेचल समारा के एक लात मार देती है और जल्दी से कुएं से बाहर निकल आती है। समारा चिल्लाती है, मम्मी मुझे बचा लो, पर रेचल कहती है कि मैं तुम्हारी मां नहीं हूं, और कुएं का ढक्कन बंद कर देती है। तभी रेचल को एहसास होता है कि एडन उसे बुला रहा है। रेचल एडन की आवाज का पीछा करते हुए उसी जगह पर पहुंच जाती है जहां वीडियो में एक औरत पहाड़ से कूद रही होती है। रेचल भी उसी जगह पहाड़ से कूद जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रेचल अपने कमरे में होती है और पास में एडन भी बैठा होता है। दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।